ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव है। इसका हम 20वां पार्ट आज कर रहे हैं। परमात्मा स्वयं क्यों शिक्षक बने? परमात्मा स्वयं क्यों शिक्षक बने? खुद ही टीचर बन जाता है। क्यों बना है खुद टीचर? ये पढ़ाई सिर्फ परमात्मा ही क्यों पढ़ा सकता है? ये पढ़ाई सिर्फ परम आत्मा ही क्यों पढ़ा सकता है? दुनिया में कोई और क्यों नहीं? दुनिया में हाँ, परमात्मा देव धारण करते नहीं, प्रतीत होते ही नहीं है। दुनिया में कोई और क्यों नहीं? क्योंकि वो सब पतित हैं, देह वाहन में है। जो कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता वही संगम युग की पढ़ाई है। जो कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता वही संगम युग की पढ़ाई। परमात्मा स्वयं क्यों टीचर बन गया भाई? इस पढ़ाई का नाम क्या है और ये इतनी विशेष क्यों है? जिसके लिए स्वयं परमात्मा को टीचर बनना पड़ा है। कोई मनुष्य जिस पढ़ाई को नहीं पढ़ा सकता है, आखिर इस पढ़ाई की ऐसी क्या विशेषता है? डिस्क्लेमर है, यह वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों पर आधारित आत्मिक अध्ययन है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, व्यक्ति या शिक्षा पद्धति की आलोचना नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक उन्नति हेतु ईश्वरीय शिक्षा को सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। दर्शकों से निवेदन है कि आधिकारिक मूल्यों का स्वयं अध्ययन अवश्य करें। एक सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल। एक सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल। दुनिया में शिक्षक हैं, गुरु हैं, प्रोफेसर्स हैं, संत महात्माएं हैं। फिर बाबा ये क्यों कहते हैं ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा नहीं सकता? जब दुनिया में सब कुछ है, इतने बड़े बड़े टीचर, प्रोफेसर, संत, महात्मा, दार्शनिक, क्या 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 क्या, उसके बाद फिर ये क्यों कहते हैं कि ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा नहीं सकता? आज हम समझेंगे केवल परम आत्मा ही क्यों, केवल परमात्मा ही क्यों। इस पढ़ाई का नाम क्या है? ये पढ़ाई आत्मा के साथ क्या करती है? तीन पहलू हम इनके देखेंगे। पहले, पढ़ाई का अर्थ स्पष्ट करें। पढ़ाई का अर्थ क्या है? पढ़ाई का अर्थ स्पष्ट करें। पढ़ाई का अर्थ केवल जानकारी देना, शब्द सिखाना, किताब समझाना, और ईश्वरीय पढ़ाई क्या है? आत्मा का परिवर्तन।
वो पढ़ाइयां क्या करती हैं? जानकारी देती है, इंफॉर्मेशन देती हैं, शब्द ज्ञान देती हैं, किताबों का ज्ञान देती हैं। परंतु ये ईश्वरीय पढ़ाई आत्मा का परिवर्तन करती, आत्मा का परिवर्तन करती है। मुरली 5 मई 2004। ये पढ़ाई आत्मा की उन्नति के लिए है। ये पढ़ाई किसके लिए है? आत्मा की उन्नति के लिए है। उदाहरण, अगर कोई कहे मैंने तैराकी की किताब पढ़ ली, मैं कैसे तैरा जाता है पानी में, मैंने वो सारी किताब पढ़ ली है, क्या किताब पढ़ने से वो तैर लेगा? अब वो समुद्र में कूद पड़े, नदी में कूद पड़े, तैर लेगा? क्या तैरना सीख गया वो किताब पढ़ने से? नहीं, पानी में उतरना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ये पढ़ाई अनुभव की पढ़ाई है। ये पढ़ाई अनुभव की पढ़ाई है। दुनिया की पढ़ाइयां कौन पढ़ाता है? दुनिया की हर पढ़ाई देहधारी आत्मा को पढ़ाती है। वो भी देहधारी आत्मा, वो भी देहधारी आत्मा, पढ़ाने वाली आत्मा, पढ़ने वाली आत्मा। लेकिन दोनों के बीच में माध्यम है देह। देह के माध्यम से पढ़ाया जाता है और देह के माध्यम से पढ़ा जाता है और देह के लिए पढ़ा जाता है। वो जो ज्ञान देते हैं उनके बीच में देह है। बाकी सब पढ़ाइयां देहधारियों द्वारा देहधारियों को है। उदाहरण, एक डॉक्टर शरीर की बीमारी समझाता है, क्या वह आत्मा की बीमारी ठीक कर सकता है? वो तो शरीर की बीमारी बताएगा, उसके दवाई दे देगा, वो शरीर की बीमारी ठीक हो जाएगी, पर तो आत्मा का उससे कोई लाभ हानि नहीं, आत्मा पर उसका कोई असर नहीं, क्योंकि इलाज देह तक सीमित है, आत्मा का इलाज नहीं हो रहा। आत्मा की बीमारी क्या है? आत्मा भी बीमार है क्या? पतित हुई है तो बीमार है। आत्मा की बीमारी है देहभान। देहभान के बाद क्या आते हैं? विकार। विकार आने से क्या हो जाती है? विस्मृति और आखिर पतन। कैरेक्टर बॉटम में आ गया, तमो प्रधान बन गए। मुरली है 15 अगस्त 2001। पतन का कारण अज्ञान नहीं, कौन है? देहभान। पतन का कारण देहभान है। अब प्रश्न उठता है, देहभान से कौन मुक्त है? कोई मनुष्य देहभान से मुक्त है? नहीं, सारे देहभान में फंसे पड़े। केवल परम आत्मा ही देहभान से क्या है? मुक्त है। परमात्मा ही क्यों पढ़ा सकते हैं? परमात्मा ही क्यों पढ़ा सकते हैं? कारण एक, परमात्मा स्वयं पतित नहीं है, जन्म मरण से परे है, देह से न्यारा है, सदा पावन है। उद्धार वही कर सकता है जो स्वयं पतित ना हो। 24 जनवरी 2003 को बाबा ने कहा, उद्धार वही कर सकता है जो स्वयं पतित ना हो। उदाहरण, साफ पानी गंदे पानी को साफ कर सकता है,
गंदा पानी साफ पानी को साफ नहीं कर सकता, या गंदा पानी गंदे पानी को साफ नहीं कर सकता। पावन ही पावन बना सकता है। पतित तो किसी को पावन नहीं बना सकता जो खुद पतित है। कारण 2, परमात्मा आत्मा की रचना को जानते हैं। परमात्मा आत्मा की रचना को जानते हैं। आत्मा क्या है, उसकी शक्तियां क्या हैं, उसका मूल स्वरूप क्या है। 3 मार्च 2006, बाप ही आत्मा को जैसा है वैसा जानता है। बाप ही आत्मा को जैसा वह है वैसा जानता है। वो खुद भी आत्मा स्मृति में रहता है और वो हमारे को भी अपने जैसा जानता है। वो अपने बारे में भी सारा जानता है, तो हम आत्माओं के बारे में भी सब जानता है। नंबर 5, ये पढ़ाई पहले क्यों नहीं थी? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में ये पढ़ाई पहले क्यों नहीं थी, अब क्यों आई है? बाबा कहते ना पहले पढ़ाई ना आगे पढ़ाएंगे। ना पहले पढ़ाया है ना आगे पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे? एक्यूरेट टाइम पर पढ़ाएंगे। 24 जनवरी 2003 को ये पढ़ाई कल्प में एक ही बार आती है। उससे पहले भी नहीं पढ़ा सकते, उसके बाद भी नहीं। 1 सेकंड लेट नहीं हो सकते, 1 सेकंड पहले नहीं हो सकते। जो बात परमात्मा ने जिस समय बतानी है उसी समय बताएंगे, उससे पहले नहीं बताएंगे। उदाहरण, बीज बोने का समय साल में एक बार अगर समय निकल गया तो फसल नहीं। ये पढ़ाई भी समयबद्ध है। ठीक समय पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। समय निकल गया तो फिर गया। इस पढ़ाई का नाम क्या है? बाबा इस पढ़ाई का नाम देते हैं राजयोग। बाबा इस पढ़ाई को नाम देते हैं राजयोग। मुरली 9 सितंबर 2005। राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखा नहीं सकता। राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखा नहीं सकता। राजयोग का सही अर्थ। राजयोग केवल आसन, केवल ध्यान नहीं। राजयोग कोई आसन नहीं, कोई ध्यान नहीं। आत्मा समझ, परमात्मा की याद। आत्मा समझ, परमात्मा की याद। और राज का अर्थ, राज बराबर मालिक बनना, राज करना या मालिक बनना। आत्मा किसकी मालिक बनती है? मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक बनती है। मुरली है 18 जनवरी 1969। पहले स्वयं का राजा बनो। स्वयं माना आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कार इनका राजा बने। उदाहरण, जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा राजा है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा राजा है। राजयोग आत्मा के साथ क्या करता है? राजयोग आत्मा के साथ क्या करता है? राजयोग से आत्मा देह से न्यारी बनती है, विकारों से मुक्त होती है, मूल स्वरूप में लौटती है कि मेरा मूल स्वरूप है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अव्यक्त मुरली 12 जनवरी 1996। अब आत्मा जैसी बनेगी वही स्वरूप सदा रहेगा। वही स्वरूप सदा रहेगा। जैसी बनेगी मतलब अब जैसी है फिर वैसी ही कल्प बाद आएगी।
फिर धीरे धीरे पतित होगी। समापन एक वाक्य में सार, ये पढ़ाई केवल परमात्मा ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वही पावन है, ज्ञाता है और उद्धार करता है। इस पढ़ाई का नाम राजयोग है, जो आत्मा का मालिक बनाता है। आत्म परीक्षण, क्या मैं इस पढ़ाई को सुन रहा हूं? क्यों भाई, क्या मैं इस पढ़ाई को सुन रहा हूं या सच में अभ्यास में ला रहा हूं? क्या करना है? सिर्फ सुनना है या इसको अभ्यास में भी लाना है? अभ्यास में नहीं लाए, अनुभवी नहीं बने तो इस पढ़ाई का कोई लाभ नहीं। क्या मेरा मन बुद्धि सच में बाप की याद में है? क्या मेरा मन बुद्धि सच में बाप की याद में है? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।